सो वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्ज़ा फैज़ान बेग और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके एनसी वेब। तो एनसी वेब में एक पूरी हम डिटेल बताएंगे अभी आगे, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में कंटेंट होने वाला है हमारा क्या व्हाट इज़ एनसी वेब, ठीक है। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्या सोल और एनसी वेब सेम है, अगर सेम है तो क्या क्या डिफरेंस इनमें आते हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। एनसी वेब रजिस्ट्रेशन कब आप अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी एक टाइम होता है जब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, आप मान के चलें आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th के बाद आप सोल में करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से कोर्सेज है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फी स्ट्रक्चर, फी मतलब कि कितनी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है, कितनी आपको देनी पड़ेगी पर मंथ का, पर कोर्स कह सकते हैं। और एनसी वेब स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है सब, तो ये समझ लेते हैं पहले। एनसी वेब क्या होता है, देखिए एनसी वेब की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड। तो ये किस लिए बना, ठीक है, और इनका रीज़न क्या था बनाने का, ठीक है। आप ही समझ लें पहले तो कि एनसी वेब होता क्या है। आप ये जानते होंगे जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स की बात करूं, तो वो लोग क्या करते हैं 12th के बाद कोई जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका मन करता है कि भैया हम भी कॉलेज जाएं, हम भी एक दिल्ली, हम भी कोई एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से हम अपनी एक ग्रेजुएशन कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया मेरे पास तो टाइम मिलता नहीं, संडे का एक ही दिन मिलता है मेरे को। तो हम कैसे अप्लाई करें, कैसे अपने कोर्स, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करें अच्छे तरीके से एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी से, और अपने पार्ट टाइम जॉब भी कर लें, क्योंकि ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है जिनके लिए, जो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी एक कह लो, एक मुहिम से कह लो या कुछ भी कह लो, लॉ कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप इनके बारे में। तो ये चलता है इस पे बेस पर क्या होता है आपका वीकेंड में, बेसिकली संडे को आपको अप्लाई करना है, संडे को आपकी क्लासेस होती हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको संडे में बस आपको आना है, ठीक है, आप क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो यही होता है एनसी वेब। ये उन लोगों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही लोग आ सकते हैं, इस एनसी वेब को अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग भैया जो कि एन सी टी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो इसके अगर अंतर्गत में अगर आप आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी है, ठीक है, आप एन सी टी में आना ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आपने ये कर लिया है, ठीक है, आप मान चल गया ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये भाई एनसी वेब है, एनसी वेब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनका रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिकली आप ये देख लें कि एनसी वेब में इनको जाने से पहले आपको करना पड़ेगा, एनसी वेब की मेन साइट होती है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन साइट पर होता है। तो जैसे मान के चले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी .du.ac.in जो भी आप करते हैं उनमें ही एक आता है एनसी वेब का आता है। एनसी वेब में जाकर आप क्या करेंगे, आप अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से, ठीक है। उसमें आप अपनी डिटेल्स भरिएगा, 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, पासपोर्ट साइज चाहिए होता है, ठीक है। यही बता दूं आपके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, ये बिल्कुल सोल की तरह ही लगता है, ठीक है। सोल भी एक टाइप का एक कह लो डिस्टेंस लर्निंग होती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसमें बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे यही होता है एनसी वेब और उसमें कि सोल में जो कि बॉयज़ एंड गर्ल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनसी वेब में बस फीमेल कर सकती हैं जो कि स्पेशली दिल्ली से हैं, ठीक है, एनसीटी से कह लो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। लेकिन सोल में आप कहीं से भी स्टेट से हो वो अप्लाई कर सकते हो। और बता दूं जो एनसी वेब होता है, एनसी वेब में कम बहुत मिनिमम सी फीस होती है, जस्ट लाइक सोल। तो सोल और एनसी वेब दोनों ही सेम होते हैं, उसमें भी हफ्ते में दो, सोल में हफ्ते में 2 बार क्लासेस लगती हैं, लेकिन इसमें एनसी वेब में मात्र एक दिन लगती है वीकेंड में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और आपको कैसे अप्लाई करना है, ये अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेन साइट एनसी वेब पे जानी होगी। एनसी वेब पे जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे, और फिर इनका जो होती है इनकी मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। अब ये बता दूं आपको कि आपको कब अप्लाई करना है, ये लगभग 2022 की अगर हम बात करें तो ये लगभग अक्टूबर में आता है, ठीक है। स्पेसिफिक बात करूं मैं 2022 में, तो 18 अक्टूबर को इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग हुई थी, आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और जो कि 2023 आएगा तो आप देखिएगा अक्टूबर के रेंज में ही आता है। मैं सारे डिस्क्रिप्शन, सारे लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एनसीबीएफ की मेन साइट पर जाकर आप सब कुछ चेकअप कर सकते हैं, और भी देख सकते हैं। मैं जो और डिटेल में देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि अगर आप सपोज करें आप करना चाह रहे हैं आप, तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही एनसीबीएफ से कर सकते हैं, जो भी गर्ल्स स्पेशली हैं
एनसीटी से। तो कौन कौन कर सकता है? आप सोच रहे हैं साइंस से कर लें, साइंस से कोई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें एनसीईआरटी के जरिए, तो वो अभी नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर से होगा। तो आप बेसिकली आर्ट्स और कॉमर्स से ही आप कर सकते हैं एनसीईआरटी के एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जब आपकी पूरी ग्रेजुएशन ये पढ़ सकती है। तो समझ लिए अच्छे तरीके से। तो मैं आपको ये पूरा लिंक भेज दूंगा, पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस है। कब 2022 में इसको एक आइडिया मिल जाएगा 2022 में कब आपकी पहली मेरिट एडमिशन लिस्ट निकली, सेकेंड एडमिशन लिस्ट कब निकली थी, क्या क्या कोटास होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मैंने ये कहा था कि आप लोग की एडमिशन की जब आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसकी, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, जस्ट लाइक सोल। तो आपको कैसे आपका एडमिशन वो लेंगे, तो वो लेते हैं आपके उस बेस पे जिसमें आप 12th में आपने कितने मार्क्स लिए। सपोज करें बहुत कम होते हैं, 60 चाहिए, किसी 55 चाहिए, किसी 65 55 चाहिए, किसी 60, किसी 65 या 70 हो जाता है कभी कभार। तो ये एग्रीगेट मार्क्स, सपोज करें टॉप 3 में अगर जो आपके जो मार्क्स रहा है 70% में अगर बन गए तो उस बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही होता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है समझने के लिए। सोल वालों के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है जो आपकी सोल से रिलेटेड बनाई है। सोल में कैडे एडमिशन लेना है, क्या मेरिट लिस्ट आती है, क्या एडमिशन रहता है, सब कुछ उस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और है वो दूसरी गीली पढ़ने के बाद आपको ये बता दूँ अच्छे तरीके से कि सीटें अलग अलग होती है, वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि कौन कौन से कॉलेजेस में अपनी अलग अलग सीटें होती हैं। किसी में देख सकते हैं, पहले देखते हैं आदित्य महाविद्यालय जो बीकॉम के लिए करना है तो 230 सीटें चाहिए आपको, और बीए प्रोग्राम करना है 355 सीटें चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से क्या क्या इन्हें पढ़ाया जाएगा। वैसे काफ़ी पूरी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं जाकर। मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। और क्या है, हाँ, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। सिलेबस के लिए बेसिकली क्या होता है एनसीईआरटी वालों में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, रेंट पे बेस पे बुक दे देती है। सपोज करें आप तो भैया संडे वाले दिन आओ, संडे दिन बेसिकली बुक्स तो लाइब्रेरी बंद रहती है, तो उसके बेस पे क्या होगा, आप रेंट ले लो। आपको एक पर्टिकुलर चार्जेस देना पड़ेंगे, उस बेस पे आप अपनी बुक्स लेकर अपने घर पर रख सकते हैं, जब चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, एग्जाम में जाके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। एनुअल फी जो भी इनकी है, अच्छा ये कि लाइब्रेरी फ़ी 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग पूरी डिटेल्स होते हैं, स्टॉप करके आप चेक कर सकते हैं भैया क्या क्या इनकी डिटेल्स हैं। ठीक है, एनसीसी फंड्स हैं या स्पेशल एग्जामिनेशन फ़ी, मैगजीन फ़ी, तो इनके टोटल पार्ट भी बहुत ही लिमिटेड जाता है। अब इससे टोटल ग्रांट है 3-3.5 रुपये जब अप्रॉक्स में जा रहा है। ठीक है, 3,365 जा रहा है लगभग आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने मिनिमम कम पैसों में आप अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, डिस्टेंस से ही कर सकते हो। डिस्टेंस ना करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हो, जो कि गर्ल्स हैं, जो कि वीकेंड लास्ट एक ही अटेंडेंस करनी पड़ती है। आपको ये बता दूं कि आपको मिनिमम आपको 66.67 आपको अटेंडेंस करनी होती ज़रूरी है, वरना आपका एडमिशन में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको रिपीट का ऑप्शन लगेगा, फिर आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आपको एक कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में फंस रहे होंगे कि क्या जो भी हैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका ये रहता है कि जैसे मान के चलें अगर आप स्यूसाइड के ज़रिए अगर आते हैं, आप जानते हैं रेगुलर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको स्यूसाइड एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बेस पर आपका होता है। उसमें आपका ये होता है, मान के चले अगर आपको कॉलेज जो मिला है भाई, जो कॉलेज मिला है, तो उसके बेस पे क्या करता है, आपको फिर अपग्रेड का ऑप्शन डाल देते हैं। सपोज अगर आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया तो आप अपग्रेड करके ऑप्शन डाल देते हैं, उसमें क्या होता है आपका और एक अच्छी प्रेफरेंस मिल जाती है आपको। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी में फिलअप किया है तो आप में क्या होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अपग्रेड के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यही खत्म होता है कि इज़ अ चेंज इन यूजी, आप भी देख सकते हैं, इज़ ए पॉसिबल फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट टू मत कि अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इज इट पॉसिबल फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट टू साइमल्टेनियसली परस्यू अ डिग्री, सेकंड डिग्री इन ड्यू डेट। ठीक, समझ लें कि कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई अगर क्या मैं चाह सकता हूँ कि मैं 2 डिग्री हासिल कर सकूँ। ठीक है, मतलब कि मान के चलें अगर आप 2023 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या मैं 2 डिग्री ले सकता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एनसीईआरटी के जरिए, तो यहाँ पर आपका आंसर है कि नहीं, आप नहीं ले सकते। आपको एक ही डिग्री मिलेगी। ठीक है, चाहे आप कोई सी डिग्री लें, नहीं है एक साथ 2 निशाने मार रहे हैं आप, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है आपके लोगों के लिए। नेक्स्ट कहता है कि तो
जैसे कि क्लासेस जो होती हैं, क्लासेस क्या वीकेंड में कब होती है, वीकेंड संडे को बेसिकली होती हैं, और सोल में जो होती हैं वो होती हैं हफ्ते में 2 बार होती हैं, ठीक है। और क्या बता दूँ, हाँ, क्या एनसीबीएफ वाले बच्चे क्या बीएससी, हाँ बीएससी कर सकते हैं, बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बता दूं आपके लिए आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए एप्लीकेबल है। एनसीबीएफ के लिए नेक्स्ट ईयर से ये चलाया जाएगा, जो कि 2024 या 2023 में देखा जाएगा। अपडेट्स आएंगे तो मैं और बताऊंगा आपको। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं है। आप साइंस में अप्लाई कर सकते हो, आप आर्ट्स और कॉमर्स में ही अप्लाई कर सकते हो एनसीबीएफ के लिए, ठीक है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।